हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग वर्षों में अलग अलग रेट दिया होता है। तब आप लोग हेडिंग बनाएंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, यानी प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग हो। ठीक है, तो हम लोग कैसे इस सवाल को हैंडल करते हैं बच्चों, आप ध्यान सुनिएगा। इस महत्वपूर्ण सेशन को प्यारे बच्चों आप लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग होगी तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए बराबर यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस, अगर पहले साल R1 है तो R1/100 करेंगे, अगर दूसरे साल R2 है तो R2/100 करेंगे, और प्यारे बच्चों अगर तीसरे साल R3 रेट लग रहा है मान लेते हैं तो R3/100 करेंगे। इस तरीके से जितने साल आएंगे उतने साल आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाएंगे। ये आपको तब अप्लाई करना है जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग होगी। तो आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट नोट करिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो बच्चे जुड़ गए इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि 20,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में क्रमशः 10% वार्षिक, 20% वार्षिक तथा 5% वार्षिक है। तो बच्चों लोग पहले इस सवाल को एकदम फार्मूले पे करेंगे। ठीक है, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना तो हम लोग पहले मृषधन निकाल रहे हैं। ए बराबर P और मूलधन कितना है 20,000 रुपये। अब बताओ 1 प्लस R/100, तो R1 का मान पहले दिया है 10, तो 110/100 हो जाएगा। फिर R2 का मान प्यारे बच्चों दिया है 20, तो 120/100 हो जाएगा। फिर R3 का मान दिया प्यारे बच्चों 5, तो 105/100 हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहे। देखो 1 प्लस 5/100 105/100 हो जाएगा। अब बताओ क्या कट रहा है भाई, 4 0 5 0 6 0, नीचे भी आपके 6 0 हैं। तो अब आप इसको गुणा कर लोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, 2 × 11 × 12 × 105, 2 × 11 मतलब 22 × 12 × 105। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बता दो कि इसका गुणा कितना आएगा। जल्दी से बता दो इसका गुणा कितना आएगा। तो इसका गुणा प्यारे बच्चों आएगा 27,720। ये आपका आंसर नहीं है। अगर मृषधन पूछा होता तो फिर हम इसी को आंसर करते, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रखा है तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं। तो 27,720 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, सॉरी CI आ जाएगा 7,720 रुपये। ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को सोचने के लिए, नोट कर लीजिए। आते हैं इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से आपको समझा देते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है आपको सवाल को हल करने का। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हल कर चुके हैं। हम लोग अब इसको बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से आपको हल करने के लिए कह रहे हैं। इस सवाल को ट्री मेथड से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ये आपका 20,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, 3 साल का सवाल है, 3 शाखा खींच देते हैं। पहले साल ब्याज की दर 10% है तो 1/10, अगले साल ब्याज की दर 20% है तो 1/5, अगले साल 5 है तो 1/20। इसका 1/10 करेंगे मेरे भाई 2,000 आएगा। फिर इसका 1/5 करेंगे 4,000 आएगा। फिर इसका 1/20 करेंगे तो 1,000 आएगा। फिर अब इसका 1/5 करेंगे, इसका 1/5 करेंगे तो 400 आएगा।
इसको ढका था, इसका किया, इसको ढकने के बाद तीनों का 1/20 करेंगे, इसका 1/20 करेंगे मेरे भाई तो 100 आएगा, इसका 1/20 करेंगे 200 आएगा, इसका 1/20 करेंगे तो 20 आएगा। अब आपको ये पूरा डायग्राम जोड़ लेना है, आपको CI बता देगा, CI बता देगा भाई, और आपको यही निकालना है। 2000, 4 6000, 1 7000, 4 1 5 2 7 20, 7720, 4 2 6 1 7 और 4 2 6 1 7, 720, 7720 प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। ट्री मेथड पे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दो, ऑडियो वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। हम लोग इस सवाल के बाद आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। आते हैं दूसरे प्यारे से प्रश्न पे, और ये प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, ए बराबर, तो प्रिंसिपल आपका कहेंगे सर 10,000 रुपया दिया है, पहले साल ब्याज कितना लग रहा है भाई, पहले साल 10, तो कहेंगे सर ये 10 से 11 हो रहा है। अगले साल ब्याज 12%, तो 12 का रेशियो मान प्यारे बच्चों 3/25, तो ये 25 से 28 हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है, ठीक है। 10,000 रुपये का पहले साल 10%, तो 10 से 11 हो रहा है, और अगले साल कितना है भाई 12% है, तो 12 का रेशियो मान 4 3 12, 25 चौके 100, तो 3/25 होता, 25 से 28 हो रहा है। अब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 0 हट जाएगा, फिर इसको काट देंगे, 25 से 25 चौके 100, 40 आ गया। अब केवल आपको गुणा करना बाकी है, 40 गुणे 11 यानी 440 हो जाएगा, 440 गुणे 28, 440 गुणे 28। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बता दो कि 440 में 28 का गुणा करने पर क्या आएगा। 440 में 28 का गुणा करने पर क्या आएगा, देखो हम लोग यहां गुणा कर लेते हैं, 44 गुणे 28 करेंगे अगर हम लोग, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, फिर 2 चौक के 8 और 2 चौक के 8, फिर यहाँ करेंगे 2, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, 12 32 और 0 पहले से है, 12 32 आ रहा है, 8 3 11 1 12 और 8 5 13 2 1, ठीक है। तो आ जाएगा 12 32 और 0 पहले से है। ये आपके इस सवाल का आंसर है, 12,320 रुपये मृषधन हो जाएगा। ये हमने आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे सिखा दिया, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका इस तरह के सवाल को लगाने के लिए। अगर अमाउंट नहीं पूछता आपसे, CI पूछता, तो हम इसमें से घटा देते इसको, ठीक है। तो 2,320 आता, ठीक है। आते हैं हम लोग इसी सवाल को ट्री मेथड से कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्रश्न को हम लोग प्यारे बच्चों ट्री मेथड से कैसे करेंगे। सवाल में उसने मूलधन 10,000 दिया हुआ है, 10,000 मूलधन है, 2 साल का सवाल है, 2 शाखा खींचेंगे। पहले साल ब्याज की दर 1/10 है, अगले साल ब्याज की दर 3/25 है। कितना भाई 3/25, तो 10 से काटेंगे तो 1000 आएगा, और 25 चौके 100, 400 3 1200 आएगा ये। फिर इस 1200 को ढकेंगे, इसका 3/25 करेंगे, 25 चौके 100, 40 3 120 आएगा। अब ये पूरा हम लोग जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। क्या बताएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,000 2,000 200 300 2,320 ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। 1,000 1 2,000 200 320। अब लेकिन हमसे अमाउंट पूछा प्यारे बच्चों, तो अमाउंट के लिए क्या चाहिए, 10,000 प्रिंसिपल और प्लस 2,320 कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 10 और 2 12,320। ये आपके सवाल ने पूछा था, नोट कर लीजिए। ये आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न था, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आएगा। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे सी प्रश्न पे आ रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तीसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%,
द्वितीय वर्ष के लिए 5%, तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 25,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपसे मैं पहले बात किया था कि ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 25,000 रुपया दिया है, 25,000 रुपया दिया है। पहले साल का ब्याज दर कितना भाई, पहले साल का ब्याज दर 4% है, तो 4% का रेशियो मान 1/25, 4/100 होगा, तो 25 चौक के 100, 1/25 यानी 25 से 26 हो जाएगा, 25 से प्यारे बच्चों 26 हो जाएगा। ये दूसरे साल का कितना है भाई, 5% है तो 20 से 21 हो जाएगा। तीसरे साल का कितना है भाई, 6% है तो 6 का रेशियो मान 3/50, 50 से 53 हो जाएगा। 6 का रेशियो मान 6/100, 2 3 6, 50 दूनी 100। अब बता दो प्यारे बच्चों क्या कुछ कट रहा है, तो कहेंगे सर 2 जीरो कट रहे हैं, 2 जीरो हटा देते हैं, ठीक है। 25 से ये 25 कट गया, 25 से कम 25, 10 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 5 10 काट देंगे, फिर ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा। अब केवल गुणा करना बाकी मेरे भाई, गुणा किसका किसका करना है, 26 का, 21 का और 53 का। ये जो आएगा ये आपका अमाउंट बताएगा, 26 21 53। जल्दी से गुणा करके बताओ प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, इसका गुणा 26 21 53, तो प्यारे बच्चों इसका जो गुणा आएगा वो आपका आएगा 28,938। ये आपका अमाउंट आया है और आपसे सीआई पूछा है, तो सीआई बराबर होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, 938 में से प्यारे बच्चों 25,000 घटा देंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों आप घटा के बताओ कितना आएगा, 28,938 में से 25,000 घटाएंगे तो आप बता दो, 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा ना भाई, 3 से 0 गया 3 बचेगा और 9 से 0 गया तो 9 बचेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से 938 तो हो ही गया, अब इस कितना बचा, 28 और 25, 3 का अंतर है, तो प्यारे बच्चों हम लोग सीआई क्या बताएंगे, 3,938, ठीक है। 25 3 28 मतलब 3,938, ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है, क्योंकि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था ना कि मृजधन पूछा था। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न था। हम लोग इसको ट्री मेथड पे करते हैं, कैसे ट्री मेथड पे सवाल होगा, नोट करिए पहले इसको। चलिए ट्री मेथड पे हम लोग सवाल को कैसे करेंगे। क्लास बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताई जा रही है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। प्यारे बच्चों कह रहा है कि 25,000 रुपया प्रिंसिपल है, 25,000 रुपया प्रिंसिपल है, 3 साल का सवाल है, 3 शाखा खींचेंगे। पहले साल ब्याज की दर 4% यानी 1/25 है, अगले साल ब्याज की दर 1/20 है 5 है, अगले साल ब्याज की दर 3/50 है 6 है, ठीक है। अब बता दो 25 करेंगे 1/25 तो ये आपका हो जाएगा 1,000, फिर ये आपका 1/20 करेंगे, भाई 0 कट गया ना। अब 2500 का आधा 1250, 12 12 24 1 25, 1250 हो जाएगा। फिर आपका ये 3/50 करेंगे ना, ये 0 कट जाएगा ना, ये आपका 5 बचे 500, 5 3 1500। अब इसको ढक लेंगे 1250 को, किसको ढकेंगे भाई, 1250 को, और 1250 को ढकेंगे तो 1000 का 1/20 करेंगे, 1000 का 1/20 करेंगे मेरे भाई तो 500 आएगा। इसको ढक लेंगे और तीनों का 3/50 करेंगे तो 50 से लगाएंगे, 50 दूनी 100 यानी 200, 200 3 600 हो गया। फिर इसका लगाएंगे 50 से तो 0 कट गया, 25 और 25 3 75 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 3/50, 9 500 और 10 3 30, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा प्यारे बच्चों जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपसे पूछा हुआ सवाल में। तो अब जोड़ लेते हैं, 1,000 2,000 3,000, 1,000 2,000 3,000, तो बच्चों लोग ट्री मेथड लगाएंगे तो इसका 1/25 करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, इसका 1/20 करेंगे मेरे भाई तो 1250 आ जाएगा, इसका 3/50 करेंगे, 0 कटा 50, 500 3 1500 आ जाएगा। क्लियर है ना, देखो 0 कट गया, 5 5 25, 5 3 1500। इसको ढकेंगे, इसका 1/20 करेंगे तो 20 25 100, यानी अगर इसका 1/20 करेंगे, 0 कटा 2 से 50 बार में 50 आएगा।
इसको ढकेंगे, तीनों का एक 3/50 करेंगे, इसका 3/50, 50 दूनी 100, 20 तियां 60 आएगा। इसका करेंगे तो 0 कट गया, 5 25 और 25 तियां 75 आएगा। ठीक है, देखो 50 में 0 कटा, 5 से काटेंगे 25 बार में और 25 तियां 75। फिर इसका 3/50 करेंगे तो खाली 3 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है, 1000, 2000, 3000। ठीक है, 3000 यहाँ पे हो गया। अब आप पूरा जोड़ दो, देखो 1000, 2000, 3000 और 5 2 7, 3000, 3750 हो गया। 3750 और 50 ये 3800 और एक 3900। एक सेकंड आप पूरा जोड़ के बताइए कितना आएगा भाई। 1000 प्लस 1250 प्लस 1500 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 3, 3938। प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, 3938। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन की कहानी है आपकी यहां पे। 3938, 3938 आपका इस प्रश्न का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, एक आखिरी प्रश्न आपका बचा हुआ आज की क्लास का। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस प्यारे सी क्लास के आखिरी प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा। आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए 5% है तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% है, तो 1 लाख रुपए का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मृतधन कितना होगा। 1 लाख रुपए का प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि मृतधन। तो आपको यहां लिखना है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणे पहले साल का ब्याज कितना भाई 4%, तो 104/100। दूसरे साल का ब्याज कितना भाई 5%, तो 105/100। अगले साल का ब्याज कितना है भाई 6%, तो 106/100। अब आपको इसको हल करना मेरे भाई, तो एक काम करते हैं हम लोग यहां से 2 3 5 0 2 2 4 और एक 5 0 निपटा देते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से, 2 5 10, 2 5 10 और 2 3 6। फिर इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 1 5। अब इसका प्यारे बच्चों हम लोग गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा। तो यहां पे आपका बचा है 104 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 53। जल्दी से गुणा करके बता दो प्यारे बच्चों क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपसे प्यारे बच्चों अमाउंट ही पूछा है और अमाउंट ही हम लोग बताने जा रहे हैं। तो आएगा प्यारे बच्चों यहां पे अमाउंट 1,15,752, 1,15,752 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, 104 गुणे 21 गुणे 53 करेंगे तो 1,15,752 आपका रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग प्यारे बच्चों ट्री मेथड से कैसे करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों आज इस सवाल को हम लोग ट्री मेथड से कैसे करेंगे, एकदम मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। देखो ध्यान से, 1 लाख रुपया आपका है, इसका 3 साल का शाखा खींच दो। पहले साल ब्याज की दर 4% है, तो इसका मतलब 1/25 होगा। दूसरे साल ब्याज की दर 5% है, 1/20 होगा। अगले साल ब्याज की दर 6% है, 3/50 होगा। अब प्यारे बच्चों इसका 1/25 करोगे तो 25 चौके 100, 4 के आगे 3 0, 4000। इसका 1/20 करोगे 20 25 100, 5000। इसका 50 से भाग लगाओगे, 50 दूनी 100, 2 3 6000। देखो 50 दूनी 100, 2000 आया, 2 3 6000 हो जाएगा। अब इसको ढकना है और इसका 1/20 करना है, तो 20 से लगाओगे भाग प्यारे बच्चों, 0 कट गया 200 बार, 200 दूना 400, 200 हो गया। अब इसको ढक के और तीनों का 3/50 करना है। इसका 3/50 करोगे 0 कट जाएगा ना, 5 8 40 यानी 80 और 80 3 240। फिर इसका 3/50 करोगे 0 कट जाएगा 100 बार और 100 3 300।
फिर इसका 3/50 करोगे, 50 चौके 200, 4 तियां 12। अब प्यारे बच्चों आपको सीधा सीधा जोड़ लेना है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। तो आप पूरा जोड़ के बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो 4 6 10,000, 10 5 15,000 और 15,500 और 15,500 740, 15,740 और 10 50 52, 15,000, 6 4 10 5 15,000, 3 2 5 2 7, 15,740 और 50 2 52, 752, 15,752 प्यारे बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हमसे अमाउंट पूछा प्यारे बच्चों, सवाल में क्या पूछा है, मृतधन पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए में ये 15,752 रुपए ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1,15,752 रुपए हो जाएगा। 1 लाख में 15,752 जोड़ देंगे तो 1,15,752 हो जाएगा। इसके पहले भी आपका यही सवाल का आंसर आया था, 1,15,752 ही आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपको हमने इस क्लास में ये सिखाया है कि कैसे जब अलग अलग साल चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग होती है तो हम लोग कैसे सवाल को हैंडल करते हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी आपको। हम लोग ऐसे अगली क्लास में जब आएंगे तो हम लोग इस बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब समय भिन्न के रूप में हो। क्लास अगली मिस मत करिएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको इसी में होती है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय भिन्न के रूप में आ जाए। जैसे आ जाए 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप परेशान होते हैं। जैसे कह दिया 1 सही 1/3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग अगले पार्ट में जब आएंगे तो इसी तरह के जबरदस्त सवालों के साथ चर्चा होगी। ठीक है, तो आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक साधारण ब्याज के पूरे पार्ट को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हिंदी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, आप वहां से देखिए और चीज़ों को अच्छे से नोट करते जाइए। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द SSC GD का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। ठीक है, एक सेट रोज मैथ का रहेगा, एक सेट रोज हिंदी का रहेगा, या अल्टरनेट कर लेंगे, आज मैथ रहेगा तो कल हिंदी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे बहुत जल्द। मान के चलो कि आपका इसी हफ्ते के आखिरी या इस अगले हफ्ते की शुरुआत में ही आपको SSC GD का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैथ का भी होगा और हिंदी का भी होगा। ठीक है, 20-20 प्रश्नों का क्वेश्चन रहेगा, समावेश रहेगा, बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। SSC GD का एग्जाम फरवरी में, उसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट से इतना मेहनत कर लेंगे कि SSC GD का एग्जाम आराम से क्रैश हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगले में हम लोग भिन्न के सवालों को हल करेंगे, कैसे समय भिन्न के रूप में होता है। तो इस महत्वपूर्ण चैनल से आप बने रहिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।